बहुप्रतीक्षित जेई एडवांस 2025 की एग्जामिनेशन के दोनों पेपर हो गए। अब बच्चों में यह जानने की जिज्ञासा है कि हमारे पेपर के लेवल का अगर एनालिसिस किया जाए तो पुराने सालों की तुलना में क्या था, कट ऑफ पिछले सालों की तुलना में क्या रह सकती है। तो पीसीपी प्रिंस एजुकेशन अब से मैं डॉक्टर पीयूष हुंडा और मेरे साथ हैं नीरज अग्रवाल सर। हम डिस्कस करेंगे कि पेपर इस साल कैसा रहा, गत वर्षों की तुलना में क्या स्थिति थी, कहाँ सब्जेक्ट्स को वेटेज ज़्यादा मिला है, कहाँ डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है, कहाँ कम हुआ है। तो नीरज सर आने दें, फास्ट वीडियो होगा ताकि कम समय में बच्चों को ज़्यादा सूचना मिल सके। तो सीधे चलते हैं आगे की स्लाइड्स पे। क्या क्या कंटेंट आज के वीडियो में है। तो सबसे पहले 2024 और 25 में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, 2024 और 25 के पेपर पैटर्न में क्या डिफरेंस है और डिफ़िकल्टी लेवल में क्या डिफरेंस है। आ जाए 24 और 25 के एनालिसिस में। 24 और 25 में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स में। 2024 में जहां 1,80,000 थे, वहीं 2025 में 1,87,000 बच्चों ने स्टूडेंट्स लगभग बराबर से एग्जामिनेशन दिया है। आप पेपर का एनालिसिस करते हैं, पहले 24 पे आ जाएं ताकि 25 को और बेहतर तरीके से समझ सकें। बिल्कुल 2024 का अगर पेपर का पैटर्न देखें तो और 2025 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। सिंगल करेक्ट फर्स्ट पेपर आ गया। बिल्कुल 2024 में भी 4 थे, 2025 में भी पेपर 1 में 4 ही सिंगल करेक्ट थे। मल्टीपल करेक्ट की बात करें तो दोनों में 3-3 है। नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप की बात करें तो 2024 में भी 6 थे और 2025 में भी 6 हैं। लेकिन फर्स्ट की बात चल रही है। बिल्कुल, और 2025 वाला जो पैटर्न है उसमें इंटीजर टाइप ना होकर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे जिसका डेसिमल्स में, जिसके कारण उसका डिफिकल्टी लेवल प्लस माना जाता है। प्लस माना जाता है। आइडियाज नहीं लगते ज़्यादा, आइडिया नहीं लगते। मैट्रिक्स मैच की बात करें तो 2024 के पेपर 1 में 4 मैच द कॉलम थे, जबकि 2025 में 3 मैच द कॉलम थे। लेकिन यहाँ पर मार्किंग स्कीम में बदलाव कर दिया गया। 2024 में मैच द कॉलम 3 नंबर का था, जबकि 2025 में 4 नंबर का कर दिया गया। तो कंक्लूजन में अपन आ सकते हैं कि 17 क्वेश्चन 24 के जेई एडवांस के फर्स्ट पेपर में थे, 25 में एक क्वेश्चन हो गए 16। एक क्वेश्चन कम हुआ, लेकिन टोटल मार्क्स 160 हैं। उसको बैलेंस करने के लिए एक पैटर्न की नेगेटिव मार्किंग और नंबर की संख्या को आपस में चेंज कर दिया गया है। तो 25 का पैटर्न अपन देख रहे हैं पेपर फर्स्ट का, और पेपर फर्स्ट का अपन ने डिस्कस कर ही लिया। सिंगल आंसर 4 है और मल्टीपल आंसर 3 है। नॉन नेगेटिव इंटीजर जिसमें डेसिमल वैल्यू है 6 है। मैच द कॉलम वाले 3 है। टोटल 16 क्वेश्चंस है और नेगेटिव मार्किंग एज यूजुअल हर साल आती है, वैसी की वैसी है। अब सीधा आ जाए सेकंड पेपर में। 24 से शुरुआत करते हैं। 2024 का पेपर 2 का पैटर्न देखें तो सिंगल करेक्ट 4 थे, मल्टीपल करेक्ट 3 थे, नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप 6 थे और पैराग्राफ 4 थे। इस प्रकार टोटल 17 क्वेश्चंस थे 2024 के पेपर 2 में। तो अपन चाहते हैं 25 से भी एनालिसिस इसको किया जाए। तो 2025 में देखे जाए तो सिंगल करेक्ट वही एज इट इज 4 हैं, मल्टीपल करेक्ट उसमें 3 थे, इसमें 4 हो गए। एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिला कि पैराग्राफ मैच द कॉलम कुछ भी नहीं है, 8 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आ गए। और जहां पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं वहां पर बच्चा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल बच्चा ब्लैंक हो जाता है, उसके सामने ना कोई ऑप्शंस हैं ना कोई आंसर्स की लिमिटेशंस हैं। स्वयं को शुरू से लेके लास्ट तक कंक्लूजन तक डेसिमल में आना होता है। बिल्कुल, जैसे पहले जेई एडवांस का पैटर्न आता था सब्जेक्टिव किसी ज़माने में, तो ये सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ही हैं, बस आंसर्स न्यूमेरिकल में है, तो बच्चे के सामने कोई ऑप्शंस होते नहीं है इसमें। तो ये हमने एनालिसिस किया पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का पैटर्न 2025 में और 2024 में। अब अपन एनालिसिस करते हैं डिफिकल्टी लेवल। तो अपन कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे कि कट ऑफ पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ेगी, वैसी रहेगी या घटेगी। तो उसके लिए भी हम चाहेंगे कि दोनों ईयर का एनालिसिस किया जाए, इधर पेपर फर्स्ट 24, इधर पेपर फर्स्ट 25। आने दें सर। बिल्कुल, जैसे ही बच्चे आज पेपर देकर निकले, पेपर 1 के बाद बच्चों से बात हुई तो काफ़ी खुश थे कि सर पेपर का लेवल काफ़ी इजी है। केमिस्ट्री इजी बता रहे थे, फिजिक्स और मैथ भी कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट बता रहे थे, तो बच्चे काफ़ी खुश थे। 2024 से कंपेयर करें जी तो 2024 का पेपर 1 इजी था, जबकि 2025 का पेपर 1 फिजिक्स में मॉडरेट है। इसी प्रकार केमिस्ट्री 2024 में मॉडरेट थी, जबकि 2025 में सभी बच्चे पेपर 1 की केमिस्ट्री इजी बता रहे थे जितने बच्चों से बात हुई है।
मैथ दोनों में ही मॉडरेट है। तो 2024 का पेपर 1 भी इजी टू मॉडरेट था और वैसा ही लगभग 2025 का देखने को मिला है, कहीं ना कहीं इजी साइड ही जाता हुआ दिख रहा है। जी। तो अब आ जाते हैं जो पेपर सेकंड में, जो आज का सबसे बड़ा आकर्षण है। पेपर सेकंड के बाद में बच्चों ने आके कहा कि पेपर का लेवल अच्छा था। बिल्कुल, जिसमें- बच्चे कह रहे हैं कि बिल्कुल उल्टा हो गया सर, हाँ। कि मॉर्निंग का जितना इजी था हाँ। इवनिंग का उतना ही टफ ताकि हो गया। पेपर बैलेंस हो, ताकि कट ऑफ अपने आप में बैलेंस्ड रहे। तो बच्चों ने जैसा बताया कि पेपर का लेवल सेकंड का बहुत अच्छा था, लेकिन पेपर को अटेम्प्ट भी बच्चों ने अच्छा किया, क्वेश्चंस की संख्या भी अच्छी अटेम्प्ट की है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पीसीबी के बच्चों ने सेकंड पेपर में भी परफॉर्म किया। तो 24 का सेकंड पेपर फिजिक्स मॉडरेट, केमिस्ट्री मॉडरेट, मैथ्स मॉडरेट, ओवरऑल मॉडरेट, है ना। अब सेकंड पेपर 25 में आते हैं तो फिजिक्स को मॉडरेट बताया जा रहा है। और अगर इसको डिफिकल्ट भी कह दिया जाए तो कोई ताजुब, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं। मॉडरेट टू डिफिकल्ट जी, कहा जी। जा सकता है। तो ये सब्जेक्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो गया। केमिस्ट्री फर्स्ट में इजी थी, सेकंड में मॉडरेट कही जा रही है। लेवल इसका भी कुछ अच्छा प्लस था। किया है। केमिस्ट्री की भाषा में इसको अच्छा कहा जा सकता है। ओवरऑल ये मॉडरेट था। मॉडरेट है। और मैथमेटिक्स की में आते हैं तो यहाँ इसके लेवल को डिफिकल्ट कहा जाता है। और इसका कंक्लूजन अपन पेपर का निकालें 2025 के सेकंड पेपर का, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहा जाएगा। बिल्कुल। और जेई एडवांस की भाषा में जब मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहा जाता है, तो इसका वो अपने मतलब आप में डिफिकल्टी है। मामला अच्छा ही है। अच्छा ये अगर कंपैरिजन किया जाए तो जहाँ तक एनालिसिस किया है, बच्चों से बात हुई है, तो 2023 और 2024 के कंपैरेटिवली जो सेकंड पेपर है उसको टफ बताया जा रहा है। 2022 का पेपर नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ था, जिसमें कट ऑफ काफ़ी नीचे गई थी, उससे थोड़ा सा हल्का बताया जा रहा है इस पेपर को। और 23 और 24 से थोड़ा सा इजी बताया जा रहा है। कट ऑफ के रिगार्डिंग एक वीडियो 23-24 की तुलना में थोड़ा टफ बताया जा रहा है। बिल्कुल। जी जी। तो कट ऑफ तो अभी तो नहीं बताएंगे, कट ऑफ के रिगार्डिंग एक वीडियो और जारी करेंगे 2-4 दिन में और अच्छा एनालिसिस करके। लेकिन आपको ये बताया जा सकता है कि 2022 और 23 के लगभग बीच में इसकी कट ऑफ 22 का रह पेपर सकती का है। लेवल अच्छा था। अच्छा था, 23 का लेवल कंपैरेटिवली इजी था। इजी था। 24 का भी कंपैरेटिवली इजी था। 23 से भी इजी था। हाँ, 24 तो का अपन कह सकते हैं कि 24 और 23 की तुलना में कट ऑफ जेई एडवांस 2025 की उन 23 और 24 की तुलना में थोड़ी सी कम हो सकती थोड़ी है। सी कम होने की संभावना है। और 22 की तुलना में कट ऑफ थोड़ी ज्यादा होने ज़्यादा की रहने की संभावना है। तो जी, बाकी जैसे शायद कल तक इसका जेई एडवांस पेपर अपलोड कर देगा और फिर सही आइडिया तो पेपर आने के बाद ही लगता है। और उसके बाद आपको एक सटीक Analysis और के cut बारे off। में और एनालिसिस के बारे में बताया जाएगा। तो जुड़े रहे पीसीपी प्रिंस एजुकेशन हब सीकर से। और अब हम चाहेंगे शॉर्ट एंड स्वीट सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हमारे फैकल्टीज को द्वारा बच्चों के सामने रखा जाए। बिल्कुल सर। हाँ, तो मदन सर पेपर 1 मैथ्स के बारे में कुछ बताइए। मैथ्स का पेपर 1 जो था उसमें मैथमेटिक्स में एल्जेब्रा और वेक्टर थ्योरी को ज़्यादा फोकस किया गया है। एक बात तो ये, दूसरी बात पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के एक एक सवाल पूछे गए हैं पेपर 1 में, जो कि ओवरऑल देखेंगे तो पेपर 2 में भी शायद अभी कुछ पीजी सर उसको बताएंगे कि उसमें भी कुछ शायद सवाल आए हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक का जो सवाल है वो मैट्रिक्स मैथ्स में पूछा गया है, जो कि लास्ट ईयर से ही एडवांस में पूछा जा रहा है। उससे पहले मेंस में स्टैटिस्टिक का सवाल आता था, लेकिन लास्ट ईयर से स्टैटिस्टिक को इन्होंने एडवांस में ऐड किया है। तो एक सवाल लास्ट ईयर था और इस बार मैट्रिक्स मैथ्स में उसको पूछा गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर 1 मैथमेटिक्स के हिसाब से मतलब लिटिल बिट थोड़ा सा वो था कैलकुलेटिव, बाकी ओवरऑल आसान था। बाकी पेपर 2 जो है सर आप कुछ कहेंगे पेपर 2 के बारे में? सर पेपर 2 में जैसे 1 में अलजेब्रा ज़्यादा पूछा, तो पेपर 2 में कैलकुलस पूछ लिया, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए, एरिया के 2 क्वेश्चन आ गए। पेपर 1 की तरह पीएनसी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पेपर 2 में भी पूछा गया। तो और अगर डिफिकल्टी के बारे में बात करें तो पेपर 2 पेपर 1 से डिफिकल्ट था सर। हाँ। बच्चों ने भी बताया काफ़ी मतलब दिक्कतें हैं पेपर 2 में उनको। तो ओवरऑल अगर दोनों पेपर की मैथ्स मिला के बात करें तो मैं डिफिकल्टी कहूँगा पिछले साल की कंपैरिजन में तो। बाकी अब ओला सर फिजिक्स के बारे में बताएंगे। सर फिजिक्स के पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 जो है 2024 का जो पेपर है उसके इक्विवेलेंट पेपर बता रहे हैं बच्चे। और पेपर 2 की बात करें तो 2022 का जो पेपर है उसके इक्विवेलेंट बता रहे हैं पेपर। इसका मतलब पेपर 2 जो है थोड़ा सा टफ पेपर है एज कम्पेयर टू पेपर 1। और अगर अपन क्वेश्चंस वाइज बात करें कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है,
तो पेपर 1 में 2 क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं कि एरर और डायमेंशन से आया, एक क्वेश्चन कोलिजन से आया, एक क्वेश्चन रोटेशन का बता रहे हैं बच्चे, एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बता रहे थे, 2 क्वेश्चन मैग्नेटिज्म के बता रहे थे, एक न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन बता रहे थे बच्चे, और एक क्वेश्चन बता रहे थे बच्चे वेव ऑप्टिक्स का, जिसमें पोलराइजेशन के बारे में पूछा था। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में बच्चों ने जो फीडबैक दिया है उसमें 2 क्वेश्चन बता रहे हैं कि थर्मोडाइनमिक्स से हैं, एक क्वेश्चन उसका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, और इस तरीके से एक मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, कैपेसिटर का क्वेश्चन भी। तो इस तरीके से बच्चे बता रहे हैं कि जो पेपर का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सारे चैप्टरों से कवर किया गया है, और अच्छे से कल जब पेपर आ जाएगा तो अपने को और अच्छा पता लग जाएगा कि किस किस टॉपिक को कवर किया गया है। तो सर इजी बताएंगे, मॉडरेट बताएंगे, डिफिकल्ट बताएंगे पिछले साल के कंपैरिजन में? पिछले साल के कंपेयर में देखा जाए तो पेपर 1 भी थोड़ा डिफिकल्ट है, और पेपर 2 जो है वो और ज़्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट है फिजिक्स का। तो अब केमिस्ट्री के बारे में अपने सौरभ सर बताएंगे। जैसा कि सर बच्चों ने रिव्यू दिया है कि मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट थी वहाँ पर पेपर 1 तो केमिस्ट्री काफ़ी इजी आई थी, बट जो पेपर 2 हुआ है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट मतलब मॉडरेट लेवल में आई है। पेपर 1 से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन पेपर 1 में जो पोर्शन देखा गया ज़्यादातर क्वेश्चन एडवांस में मिसलेनियस ही आते हैं, कोई सिंगल चैप्टर का क्वेश्चन रहता नहीं है। जैसे मैं ऑर्गेनिक में बात करूँ, पीओसी से उन्होंने बोला था कि हाँ सिंगल एक क्वेश्चन आया था, और नेम रिएक्शन से उन्होंने डेफिनेटली बोला है कि वहाँ से काफ़ी मतलब ईजी क्वेश्चन बना है। और अगर मैं बात करूँ जैसे मेटलर्जी अपना काफ़ी मतलब इंजीनियरिंग में एक ब्रांच ही होता है, उससे कोई भी क्वेश्चन इस बार बच्चों ने बोला है कि नहीं आया है। और अगर मैं बात करूं जैसे फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल में उन्होंने क्या किया है, मिसलेनियस किया है, जैसे काइनेटिक्स से सूडो और सेकेंड ऑर्डर को मिक्स कर दिया था, और इसके बाद उन्होंने क्या किया थर्मोडाइनमिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मिक्स करके उन्होंने क्या किया क्वेश्चन पूछा। और अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक के बारे में तो उन्होंने मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे हैं ना तो मिक्स ही पूछे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पी ब्लॉक का ही ओनली क्वेश्चन है या मतलब ओनली केमिकल बॉन्डिंग का आ गया है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या थे मिक्स थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं जितना बच्चों से बात हुआ है तो उन्होंने ये बोला है कि फर्स्ट पेपर जो है वो इजी है, सेकेंड क्या है मॉडरेट है। और मैं अगर ये बात करूं कि 2024 से कंपेयर करें तो लगभग सेम है, क्योंकि वहाँ पर भी चीज़ें ऐसी थी लगभग, बस फर्स्ट शिफ्ट के बारे में थोड़ा सा बोला गया कि इजी है। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि सर 2024 से बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया, लगभग ये बोला जा सिमिलर टू क्या 2024। तो ये था जेई एडवांस 2025 का डिटेल्ड एनालिसिस। दोनों पेपर का पैटर्न क्या रहा, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा, और सब्जेक्ट वाइज उनका एनालिसिस। जैसे ही जेई एडवांस पेपर अपलोड करता है तो उसके जस्ट बाद पीसीपी उसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी जारी करेगा, और पेपर आने के बाद ही कट ऑफ के बारे में कुछ कहा जा सकता है कि 22, 23, 24 के कंपेरेटिवली कट ऑफ कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी। अभी तक जो आइडिया लग रहा है उसके अकॉर्डिंग 23, 24 से कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जा सकती है। तो जल्द ही मुलाकात होगी डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन और कट ऑफ के वीडियो के साथ। धन्यवाद।